हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट से रिलेटेड करंट अफेयर्स। स्पेशल करंट अफेयर्स होगी, ये पूरे एक वर्ष की करंट अफेयर्स को इसमें कवर करेंगे। इसी तरीके से 2022 का जो पैट हुआ था उसमें भी हमने एक वर्ष का स्पेशल पैट के लिए करंट अफेयर्स लाए थे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था उसका। किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, किसी में 9 और किसी में 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन उसके करंट अफेयर्स के आए थे। तो इसी प्रकार से ये अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे 10 से 12 वीडियोस में। इसी तरीके से पिछले वर्ष भी हम 10 से 12 वीडियो पैट के लिए करंट अफेयर्स की लेकर आए थे। तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर्स के पैट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पैट के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केरल जो है वो है पुल्लमपारा पंचायत और ये देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पैट का एग्जाम के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ये कुछ पॉइंट हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या होगा? तो इस टाइगर रिजर्व का नाम हुआ रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये चित्रकूट में बनेगा, जो बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये मंजूरी दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पर पॉइंट, ये बेस्ट पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 यूपी को मिला है। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक नई किताब अंबेडकर अ लाइफ लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंबेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसमें भी राइट आंसर है। और शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ जो हैं राजनेता हैं, आपको इनके बारे में पता होगा। इंग्लिश इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है और बहुत अच्छी है, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य आपदा समन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य आपदा समन कोष जारी करने की मंजूरी किसने दी है? तो ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह, इनके द्वारा राज्य आपदा समन कोष जारी करने की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकते हैं? तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, 80% तक बाल विवाह कम हो जाएंगे यदि लड़कियों को सही ढंग से शिक्षा प्रदान की जाए। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड, इसको शामिल किया है? हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्वदेशी रूप से विकसित हैं, इनका नाम है प्रचंड। इनको शामिल किया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, इनको भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? पुस्तक का नाम है जीते जी इलाहाबाद। अब तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, परंतु इनकी पुस्तक का नाम में ये इलाहाबादी है। तो जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है और ये पुस्तक है ममता कालिया की। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ममता कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या किया जाएगा?
तो फैजाबाद कैंट अब हो जाएगा अयोध्या कैंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ल्ड कप आपको मालूम है शुरू हो चुका है 2023 का, और इसकी मेजबानी कर रहा है अपना देश भारत। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये अभी 5 अक्टूबर को इसका पहला मैच खेला गया और 19 नवंबर को इसका फाइनल होगा वर्ल्ड कप का, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, जो इसमें खेला जाएगा। और पहला मैच भी अहमदाबाद स्टेडियम में ही खेला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2023 के वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत देश कर रहा है। और भारत ने कब कब वर्ल्ड कप जीता है? तो 2011 वाला और 1983 वाला, 2 बार वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है। तो इसका ये क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं नितिन मेनन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वर्तमान में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वर्ष 2023 का, इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो ये 10 टीमों ने भाग लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ की पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की? तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को गृह मंत्री अमित शाह ने एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। किस में पढ़ लेना है? पीडीएफ में। मैं भी आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है। ये पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की? पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी के द्वारा की गई है। और यूपी का ही एग्जाम है ये, यूपी SSC पैट के द्वारा किया जाता है। यूपी SSC के जितने भी आगे के एग्जाम होंगे उसके लिए ये पैट का एग्जाम आपका क्लियर होना जरूरी है। इसमें जितने ज़्यादा आप मार्क्स ले आएंगे फिर आप उसी हिसाब से आगे आने वाले एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो भी एग्ज़ाम करा रही है गवर्नमेंट, उसी की तैयारी की जाएगी, उसी के लिए आपको पढ़ना होगा। और वैसे एग्ज़ाम तो करा नहीं रही है जिससे जॉब मिले। ये पैट है, जैसे कि शिक्षक भर्ती के लिए टेट होता है, उसके बाद सुपर टेट होता है, उसी तरीके का एग्ज़ाम है ये। परंतु करना तो ज़रूरी है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करनी है। किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन किया? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो एस जयशंकर के द्वारा, भारत के विदेश मंत्री हैं ये एस जयशंकर, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट ऊंची शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की गई? तो ये राजस्थान के नाथ द्वार शहर में स्थापित की गई है भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया है इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन लखनऊ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? आपको ध्यान रखना है, किस राज्य का मोढेरा गांव का नाम है मोढेरा, तो जहां पर 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है, तो ये है गुजरात का। गुजरात में है ये गांव, आपको यह ध्यान रखना है, यहाँ पर 24x7 सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा।
गुजरात से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की और इफ्को नैनो यूरिया की पहली फैक्ट्री भी गुजरात में ही लगाई गई थी, ये भी आपको पता होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है ये, सीबीएसई के साथ सेमीकंडक्टर नीड्स की शुरुआत करने वाला पहला राज्य गुजरात है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात ने की और 37वें की करेगा 2023 में गोवा, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो ये आपका अमेरिका में खोला गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय को अमेरिका में खोला गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की गई? वेबसाइट का नाम है मां भारती के सपूत। ये आपका सेना से संबंधित वेबसाइट है, तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और ये वेबसाइट मां भारती के सपूत आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन किया है क्वेश्चंस का, उसके बाद वीडियो में क्वेश्चन को रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी गई है। ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट हैं, इनको पढ़ना है। आपको ये पॉइंट बार बार पढ़ने हैं, जब भी मौका मिले, जितनी बार भी वीडियोस में आए, जितनी बार भी PDF में आए, तभी आपको ये पढ़ने, तभी आपको ये तैयार होंगे, तभी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम्स में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश, MP। यहाँ पे अभी चुनाव भी होने हैं और यहाँ पे वर्तमान में जो CM हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन पे घोटाले के बहुत ज़्यादा इल्जाम भी हैं। ये मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉलर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघ इनका निधन हो गया, तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी परीक्षण, ये इसका नाम है INS अरिहंत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देश में ही बनाई गई ये पनडुब्बी, इसका नाम है INS अरिहंत। इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो ये नासा और इसरो के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है निसार। नी से नासा और सार से इसरो। नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो है अपने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है निसार। 2024 में इसके लॉन्च होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता? तो ये अपने देश भारत के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की गई? भारतीय जन उर्वरक योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रग्बी खिलाड़ी
लियाम हेम्पसन, इनका नाम है लियाम हेम्पसन, इनका निधन हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, आपको इन पॉइंट्स को पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैंक अभ्यास में भारत शामिल हुआ। तो ये पूछा जाएगा पिच ब्लैंक अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की। नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट में पहला रॉकेट लॉन्च किया। फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा भी खोजा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ है मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्योति यारा जी। इन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड में पूरा किया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ? तो ये गुजरात ज्ञान कुछ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसको वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी दिन स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को ये होता है विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस, और जबकि 5 सितंबर को आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। तो ये आप ध्यान रखें। 9 अक्टूबर को ये होता है विश्व डाक दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस ये 14 अक्टूबर को होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखना है। विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये 21 अक्टूबर को होता है, ये आप ध्यान रखें। विश्व पोलियो दिवस ये भी 24 अक्टूबर को होता है। 24 अक्टूबर को ही ये संयुक्त राष्ट्र दिवस भी होता है, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि ये मनाता है यूक्रेन। यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत टाइम से चर्चा में है और अभी भी वहाँ पर युद्ध की समाप्ति नहीं हुई है, अभी भी उन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 24 अगस्त को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये यूक्रेन से जुड़े हुए पॉइंट हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 का लिबर्टी मेडल दिया गया। क्रिप्टो करेंसी रखने में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिसमेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिक ने जीता। ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला। यूक्रेन के गणतज्ञ मेरिना विजावोस्का को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल जीता। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना? जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना? तो ये इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, कहाँ पर स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला? तो ये लक्षद्वीप में स्थित हैं समुद्री तट। इनके नाम है मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। इनको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अक्टूबर 2022 में। भारत में अब तक टोटल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है? जिन समुद्र तटों को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, यहाँ का पानी सबसे साफ होता है अन्य समुद्री तटों के मुकाबले में, और जो कुल 33 मापदंड रखे गए हैं इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट में, उनको पूर्ण करते हैं, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये भारत के अब तक 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिसमें से लक्षद्वीप के 2 हैं, ये मिनिकॉय थुंडी बीच, कदमत बीच, जिनको 2022 के अक्टूबर महीने में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को FIPRESCI
ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया? तो ये सत्यजीत रे के द्वारा बनाई गई फिल्म थी पांथेर पंचाली। इनको मिला है सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है FIPRESCI के द्वारा। FIPRESCI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखें और ये आपको ध्यान रखना है, इसके द्वारा सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म पांथेर पंचाली को घोषित किया गया है और ये सत्यजीत रे की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी? तो ये तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी गई है यूपी में। आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया? तो 38 क्वेश्चन है, ये ओडिशा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओडिशा से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। ओडिशा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो भी भर्ती होगी वो पूर्णकालीन भर्ती होगी, संविदा भर्ती नहीं होगी, स्थायी भर्ती होगी। अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रंट रेक का उद्घाटन किया। ओडिशा में हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई गई। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन ओडिशा के पुरी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है सबसे विश्वास पात्र कंपनी टाटा को। आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे अक्टूबर 2022 मंथ के UPSSC पेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। इसी तरीके से 10 वीडियोस अपलोड की जाएंगी, 10 से 12 भी हो सकती हैं, टोटल 12 होंगी मैक्सिमम, तो जिनसे आपके पेट में बहुत बेनिफिट मिलेगा और उम्मीद रहेगी कि 80-90% तक क्वेश्चन पूर्ण रूप से आपको मिल जाए इन वीडियोस में से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।